हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। पर डे आपको एक मैथ्स की वीडियो मिल रही होगी और जो भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे वो उनको लगातार सीख रहे होंगे मैथ्स। यदि मैं आपको बताता हूँ, मैथ एक इतना आसान सब्जेक्ट है, यदि उसको हम नित्य डेली एक से एक प्रश्नों को सॉल्व करें, एक से एक नए नए सूत्रों को याद करें और उसका ट्रिक समझें तो काफ़ी आसान हो जाता है मैथ आपके लिए। दिन की जैसे आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों को मैथ बताने के लिए। आपको बता दें कि यह चल रहा है चाल, दूरी, समय, और उसमें हम एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आपको सूत्र बताते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सापेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल यानी ट्रेन से संबंधित। यदि 2 ट्रेन एक दिशा में हो, 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लगेगा, कितना दूरी लगेगा, सब हम कुछ इस ट्रिक के जरिए जानने वाले हैं। तो यदि आपको भी अपना मैथ मजबूत करना है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि पता है ना आपको, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। यही एक ऐसा धन है जिसको हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक ना। तो आप यदि चाहते हैं अपने ज्ञान में वृद्धि तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपने सारे दोस्तों में घुमा के फेंक दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रभु का नाम लेके अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को एकदम गोली की तरह हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, पहले तो आप समझिए कि 2 कार हैं, वो एक दूसरे की ओर चल रही हैं, जिसमें से एक का चाल 70 किलोमीटर है और एक का चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 17 सेकेंड में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनके बीच की आरंभिक दूरी क्या थी। मान लीजिए कार ए है और ई कार बी है, आपसे कह रहा है यह एक दूसरे की ओर, यानी कि क्या इसका इधर और ये इधर आ रही है। जब मान लो यहाँ पे आगे एक दूसरे से मिल जाएंगे, कितने सेकंड में, 17 सेकंड में मिल जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है ना कि जब चलना शुरू की थी तो इनके बीच का लंबाई क्या था। आई होप प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 2 कारें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, जिनमें से एक का चाल 70 किलोमीटर घंटा और एक का चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक दूसरे की ओर चल रही हैं और वो 17 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनके बीच की प्रारंभिक दूरी क्या रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आपको एक काम बस ध्यान देना होगा, जब 2 चीज़ यानी कार ए और कार बी एक दूसरे की ओर चलेंगी ना, यानी कि एक दूसरे की ओर मुख करके या विपरीत दिशा में, इसकी दिशा इधर और इसकी दिशा इधर है, यानी यह एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो इस स्थिति में इनके चालों का, यदि मान लीजिए इसका चाल x हो, इसका चाल y हो, तो जब चाल लिखेंगे ना तो सापेक्षिक चाल होता है। दिस स्थिति में इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, ठीक ना। और समय आपको कितना लग रहा है, 17 सेकेंड, ठीक ना। तो पहली की चाल कितना है, पहली गाड़ी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, कोई भी चीज़ हो जब तक वो समान जोड़ा में नहीं रहेगा वो एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है। जैसे कहने का क्या मतलब है, अब हमको दूरी ज्ञात करना है। बाय द वे मान लीजिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यही होता है ना। तो समय देखिए सेकेंड में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्यों ना हम इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलेंगे, आप 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े होंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहा होगा कि कब 5/8 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं और कब 18/5 से गुणा करते हैं। ये क्यों करते हैं ये भी आपको समझा देंगे, लेकिन पहले समझिए कब करते हैं। पहले देखिए हाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, बदलना किस में है दोस्त, मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में क्यों बदलेंगे, क्योंकि देखिए हमारा विकल्प क्या कर रहा है, मीटर में दिया है, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ियार है और ही मीटर प्रति सेकेंड छोटा है मात्रक में। तो जब बड़ियार है और छोटा में बदलना है तो ऊपर आई छोटका रखेंगे और नीचे उससे बड़का वाला रखेंगे, समझे। ऊपर क्या है, बड़ा,
नीचे क्या है, छोटा। मतलब कि बड़ा से जब छोटा में बदलना रहेगा तो ऊपर छोटा वाला और नीचे बड़ा वाला। देखिए 18 एकम 18 और ये कटेगा 18 एकम 18, ये हो जाएगा 8 छः 48, 6 बार में इसका गुणा कर देंगे, 6 पाँचे 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल आपका 30 और समय आपको 17 सेकेंड, तो 17 तिया बोलो 51 मीटर, 17 तिया 51 मीटर, इसका ये सही आंसर होगा। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं क्योंकि ये पहला सवाल है और पहला सवाल कुछ भी होता है जल्दी समझ में नहीं आता है। दिया था कि कोई कार ए है और एक कार बी है, यह एक दूसरे की ओर मुख करके चल रही हैं, 17 सेकंड बाद मिल जाती हैं, इनके बीच की प्रारंभिक लेंथ यल या फिर दूरी क्या थी। तो देखिए दूरी बराबर हम सूत्र जानते हैं चाल गुणे समय, लेकिन अब हमको काम ये करना होगा कि सवाल में तो चाल दू गो है, जब चाल दू गो है दोस्त तो समझिए कि क्या करेंगे चाल का, क्या देखेंगे कि यदि एक दूसरे की ओर मुख करके चल रही हैं तो दोनों चालों को जोड़ देंगे। जब चाल हो गया, इस समय है, चाल को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में और दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल 30 समय 17, 17 तिया 51 यानी 510 मीटर हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए एक और सवाल आपके सामने, बहुत ही इजी, एकदम सेम कंसेप्ट पे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है, लेकिन आसान है। कह रहा है कि दो कार 480 दिखाई दे रहा हो कि नहीं, 480 मीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। आपको बताना है वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो देखिए सवाल तो एकदम वही है, केवल क्या बदला है, देखिए यह एक दूसरे की ओर चल रही हैं। ठीक, अब ना इसके बीच का दूरी दे दिया है 480 मीटर और ई वाली जो कार है इसका भी चाल दे दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके बीच की दूरी 480 किलोमीटर, सॉरी 480 मीटर। देखिए ई मीटर में और ये सब किलोमीटर में। तो आपको हम बताएं कि जब भी देखिए सवाल में दो गो चाल हो तब फिर आपको देखना ये होगा कि वो गाड़ी जो है एक दूसरे की ओर चल रही है या एक दूसरे से विपरीत। देखिए एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक दूसरे की ओर यानी इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी कह सकते हैं, या एक दूसरे के मुख की ओर चल रही हैं। ठीक ना। तो ये कब मिलेंगी, मान लीजिए यहाँ पे मिल गई तो कितना समय बाद आके मिलेंगी, आपसे वही समय जानना चाह रहा है। इस प्रश्न में आपसे लंबाई दे दिया है 480 मीटर। अब जो चाल है उसका देखिए क्या इलाज करना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले जोड़ दीजिए कहाँ है कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। 30 प्लस 24 करेंगे तो हो जाएगा 54। ठीक ना। अब देखिए यह किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा। आइए आप इसी को समझा देते हैं क्यों 5/18 से या फिर 18/5 से क्यों गुणा करते हैं। देखिए किलोमीटर है और प्रति घंटा, मतलब कि ऐसे लिखा है किलोमीटर बटा में घंटा। ठीक, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 घंटा में होता है 360 सेकेंड। ठीक ना। अब तो इसके स्थान पे इसको गुणा कर देंगे 1000 बटा में 3600। अब ये मीटर हो गया और यह सेकेंड हो गया। अब सॉल्व कीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 1 2 5 2 10 और ये 2 18। तो इसीलिए देखिए 54 गुणे 5 बटा में 18। समझिए यहीं से ये निकलता है कि कब 5/18 से गुणा करेंगे, कब 18/5 से गुणा करेंगे। अब हमारा कंसेप्ट देखिए,
क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर बढ़िया राशि है और मीटर प्रति सेकंड छोट राशि है, तो बड़ को छोट में बदलना है तो ऊपर छोट लिखेंगे, नीचे बड़ लिखेंगे। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, 15 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमसे पूछा है क्या, समय। सवाल में क्या पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। दूरी 480 मीटर, चाल आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए काटिए, 15 तिया 45, ये 3 हो जाएगा और 15 दूना 30। समय को हम सेकेंड में दर्शाएंगे। आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। करना कुछ नहीं है, देखिए दोनों चाल एक दूसरे के विपरीत है, जोड़ देंगे, समय दिया है, दूरी निकाल लेंगे एक राशि में बदल के। यदि किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के बाद, ठीक ना। उतार लीजिए, एकदम 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 आसान है। देखिए एकदम ट्रिक भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने आसानी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है, प्रश्न क्या, एकदम सेम वही तो प्रश्न है। दो कार एक दूसरे की ओर क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दो कार एक ही दिशा में, हम क्यों कह रहे हैं इसको अंडरलाइन, एक ही दिशा में एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि वे ठीक 36 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, उनके बीच की आरंभिक दूरी क्या थी। पहले देखिए प्रश्न में छाटिए क्या पूछा है। दूरी पूछा है, समय दिया है 36 सेकेंड, चाल दिया है लेकिन चाल दुद्दू को दे दिया है। अब चाल दुद्दू को दे दिया है तो क्या करना है, एक ही दिशा में, माने कि एगो कार ए है चल रही है इधर, एगो कार बी है चल रही है इधर। इसका मतलब दोनों का मुख एक सीध में एक ही दिशा में चल रहा है ना दोस्त, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है। तो जब एक ही दिशा में चल रहा है तो चालों का क्या निकालते हैं, अंतर कर देते हैं। तो माने 100 माइनस 55। जब एक दूसरे की ओर एगो इधर एगो इधर चलेगा तो इनके चालों का योग करते हैं। और जब एक दूसरे की दिशा में यानी एक ही दिशा में चल रही हो तो इनके चालों का अंतर कर देते हैं। तो 100 में से 55 घटाएंगे 45। 45 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय किस में है, सेकंड में है। तो इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब देखिए किस में, बड़ा में है, छोटा में बदलना है तो छोटा बटा में बड़ा कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको कटा के छोटा करेंगे। कैसे, 15 6 2 5 यानी 25 बटा में 2 मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए 2 से 3 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा 5 15 और फिर 2 5 5 25 बटा में 2। अब हमको चाल ज्ञात है, समय ज्ञात है, दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर, आप जानते हैं कि चाल गुणे समय, चाल कितना है 25 बटा में 2 और समय कितना लग रहा है 18, नहीं सॉरी समय लग रहा है 36, ठीक ना। गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 5 90 को 0 हासिल 9, 18 दूना 36, 36 और 9 45 यानी 450 मीटर उन दोनों की बीच की दूरी थी, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप होगा हमारा, दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो कि आपके अंदर मोटिवेट रखेगा कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े और हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, क्यों ना खुद से ही लड़ना पड़े। हम लड़ बैठेंगे, हम रातों को जाग के अपने सिलेबस को कंप्लीट करके अपने मंजिल को पूरा करेंगे। अपने मेहनत से जो हमारी मंजिल है, जो हमारा मकसद है, हम कामयाबी तक पहुंचेंगे। कैसे,
हम देखते हैं। प्रश्न है कि एक ट्रेन 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को 36 सेकंड में पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यहाँ आप सोचेंगे कि जब चाल है, समय है, तो दूरी क्यों नहीं दे दिया है, लंबाई क्यों दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं, जो ट्रेन है, जो दूरी होगी वो किसके किसके बराबर होती है। तो ट्रेन के जब ट्रेन क्या करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी आदमी को पार करे, या फिर एक खड़े खम्भे को पार करे, या फिर किसी पोल को पार करे, पोल में सो गया खम्भा, या फिर किसी पेड़ को पार करे, तो आपको बताना है दूरी। तो दूरी मतलब वही बराबर हो जाएगा इन दोनों के लंबाई के। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रेन की चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी समय 46 किलोमीटर प्रति घंटा। पेड़ को इतने सेकंड में, माने यह एक पेड़ था, एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी, ठीक, इसका जब सिरा यहाँ पे गया और अंतिम वाला सिरा यहाँ पे आया, तो इस बीच इसको कितना समय लगा, 36 सेकंड लगा। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या थी। लंबाई मतलब वही ट्रेन की दूरी, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए खाली सिंपल रूप से दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। तो चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो पहले इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब हमको चाल हो गया, अब समय हो जाएगा यहाँ से 46 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लगा सकते हैं। ये जो प्रश्न है, इसमें कोई प्लेटफॉर्म होगा, या फिर किसी रेलगाड़ी का जिक्र किया होगा, या फिर किसी सुरंग का। देखिए प्रश्न है कि यह एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ट्रेन है और यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म है तो इसका कुछ न कुछ लंबाई होगा, ठीक। तो जब इसमें लंबाई निकालते हैं, यानी जब दूरी निकालते हैं, तो इसमें ट्रेन, किसका, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों लंबाई मिली हुई होती है, ठीक। जब हम इस सवाल में, ऐसे सवाल में जिसमें दो एक तो ट्रेन है, एक दूरी है, किसका, प्लेटफॉर्म का या फिर सुरंग का, तो जब दूरी निकालते हैं तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई जुड़ी रहती है। लेकिन जब कोई वही किसी पोल को पार करेगी, किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगी, तो उसमें केवल ट्रेन की लंबाई होती है। समझ गए। देखिए आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 100 मीटर 210 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 210 मीटर है। और कह रहा है ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक प्लेटफार्म को, उसको कितना समय लग रहा है, जो प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो समय 21 सेकेंड उसको समय लग रहा है। तो कह रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई यानी उसकी दूरी, जब दूरी निकालते हैं तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि प्लेटफार्म की लंबाई L है और
ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। एक दूरी में जब कोई अज्ञात राशि है और दूरी निकालने का ये भी एक तरीका है, यह और यह आपस में बराबर होंगे। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। एक दूरी यहाँ पे दिया गया है यल प्लस 210 मीटर। चाल कितना है 60, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कम में, तो ऊपर कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा, और ये हो जाएगा 21 सेकंड। इसको सॉल्व कर देंगे एकदम हल हो जाएगा। देखिए हम क्या किए हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जो दूरी होता है ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों की लंबाई को जोड़ के निकालते हैं। ठीक, फिर जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। जो समय है 21 सेकंड आपको समय लग रहा है, ठीक है, तो 21 सेकंड है। अब देखिए जो यूनिट है पूरा मात्रक एक समान हो गया। इसको काट देते हैं तो देखिए 6 3 18, ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो यल प्लस 210 बराबर 7 दाह में 70 और 7 पाँचे 35, यानी 350। अब देखिए यल का मान ज्ञात करना है तो 350 मतलब कि टोटल दूरी है, इसमें से ट्रेन की दूरी को घटा देंगे तो 0 4 1 40 140 मीटर आ जाएगा। मतलब ट्रेन जो है ना वो 210 मीटर लंबी है और जो प्लेटफार्म है वो 140 मीटर लंबा है। देख सकते हैं आप कितना आसान से इसको हम सॉल्व किए हैं। करना कुछ नहीं है, एक हमको दूरी बराबर कर देना है चाल गुणे समय के। एक दूरी निकाल लेंगे ट्रेन और प्लेटफार्म की चाल से, और दूसरा दूरी जो समय का जो सूत्र जो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय, उस तरीके से हल करना है। ठीक, सब सॉल्व हो गया। आप इसको एक बार देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आई होप मैंने इस वीडियो में जितना भी आपको प्रश्न बताया वो आपको भली भांति रूप से समझ में आ गए होंगे, और आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को जब भी आप अपने एग्जाम में लगाएंगे तो एकदम सही और ठीक आंसर निकालेंगे। इस पूरे का एक अच्छे प्रकार से नोट्स बनाते रहिएगा और धीरे धीरे करके हम पूरे मैथ्स को एकदम सरलतापूर्वक पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।